वेलकम स्टूडेंट, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम +2 हाई स्कूल टीमरा। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक्सेस ऑफ रोटेशन के चारों ओर जो मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम उसका लीनियर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है और इसे एल से डिनोट करते हैं। माना कि एक पार्टिकल जिसका मास m है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जेड एक्सिस के चारों ओर। यहाँ हम देख रहे हैं वेलोसिटी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है और इसका इसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का, जो उसके लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन है और ये r इसका पोजीशन वेक्टर है जो उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर है। तो दोनों के बीच ये p और r के बीच का जो एंगल है थीटा। फिर p इक्वल टू mv लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, r पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैग्नीट्यूड of angular momentum is L equal to rp sin theta, units of angular momentum। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू देख रहे हैं ये डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम मीन्स सीजीएस सिस्टम में इसका होगा ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू mlt-1 L इक्वल टू ml2t-1। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम जैसा कि हम जानते हैं L इक्वल टू r क्रॉस b, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t we get dl upon dt इक्वल टू d by dt r क्रॉस b इक्वल टू d dr by dt क्रॉस b प्लस r क्रॉस dp by dt। इक्वेशन 1 जैसा हम जानते हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी du by dub by dt इक्वल टू u dv by dt प्लस v du by dt। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसी तरह इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाले दोनों का डिफरेंशिएटिंग का। फिर और नाउ dr by dt इक्वल टू v एंड dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, this will be equal to external force P equal to mv। equation 1 becomes dr by dt की जगह v means v into v क्रॉस mv प्लस r क्रॉस f इक्वल टू ये m कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा m v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f इक्वेशन 2। और जैसा हम जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है क्योंकि v क्रॉस v इक्वल टू v इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 एंड r क्रॉस f इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल टॉर्क, hence equation 2 becomes dl upon dt equal to tau। Thus torque acting on a particle is equal to rate of change of angular momentum of the particle। Equilibrium of rigid body, a rigid body is said to be in equilibrium if the net external force or net external torque acting on it does not change the translational or rotational state of the body। कोई भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कहा जाता है यदि कोई बाह्य बल उसके ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज ना करे या कोई बाह्य टॉर्क या बल आघूर्ण उसकी रोटेशनल स्टेट में कोई परिवर्तन न ला सके। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
A rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with constant velocity. एक रिजिड बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है यदि यह रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। माना कि F1, F2, F3 जो है एक m द्रव्यमान वाली वस्तु जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस पर लगी एक्सटर्नल फोर्स है। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार जो एक्सटर्नल फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू dp/dt। और जैसा हम जानते हैं और समेशन F एक्सटर्नल इक्वल टू dp/dt इक्वल टू d/dt mv। m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा m dv/dt। द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ v इक्वल टू कांस्टेंट और dp/dt इक्वल टू 0 मीन्स समेशन F external equal to 0, which is the first condition of equilibrium of a body. Second condition of equilibrium, a rigid body is said to be in rotational equilibrium if the body does not rotate or rotates with angular velocity. एक rigid body जो है rotational equilibrium में कहा जाता है यदि यह या तो रोटेट ना करें या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें। लेट τ1, τ2, τ3 be the external torque acting on a rigid body, then the net external torque acting on the body is τ1, τ2, τ3 को हम इस बॉडी पे जो है एक्सटर्नल टॉर्क माने हैं, तो इसका नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा समेशन टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू dl/dt। द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ l इक्वल टू कांस्टेंट और dl/dt इक्वल टू 0 और summation tau external equal to 0, which is the second condition of equilibrium of a body. Moment of inertia. Moment of inertia of a body about a given axis of rotation is the sum of product of masses of the particles of the body and a square of their distance from the axis of rotation. किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर मूव करते हुए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जो पार्टिकल्स है उनके द्रव्यमान और पार्टिकल्स की जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन के उसकी स्क्वायर की प्रोडक्ट की सारे पार्टिकल्स के मास और उनके दूरी के वर्ग के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। इसे आई से सूचित करते हैं। जैसे मान लिया एक बॉडी है जिसमें इन पार्टिकल्स है और सभी पार्टिकल और ये बॉडी जो है एक एक्सिस, ये देख रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स का मास जो है m1, m2, m3 से डॉट डॉट, और उन पार्टिकल्स जो है बॉडी के पार्टिकल्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1, r2, r3, r4 तरह से जो nth पार्टिकल है उसका डिस्टेंस rn है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट the given axis of rotation is I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 rt square plus dot dot plus mn rn square और I equal to summation I equal to 1 to n mi ri square। the dimensional formula और moment of inertia is, तुम यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस सॉरी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m l2 t 0। The SI unit of moment of inertia is kilogram meter square and its CGS unit is gram centimeter square. Radius of gyration. Root mean square distance of the constituent particles from the axis of rotation is called radius of gyration of a body. इसे K से सूचित करते हैं। मतलब कि डिस्टेंस का जो है रूट मीन स्क्वायर जो हम लेते हैं वैल्यू उसे हम रेडियस ऑफ gyration कहते हैं। इसके इक्वल टू अंडर रूट ओवर
r1 square plus r2 square plus dot dot plus rn square divided by n, the product of the mass of the body m and square of its radius of gyration k give the same moment of inertia of the body about rotational axis। तो उस बॉडी का जो द्रव्यमान है और रेडियस ऑफ जायरेशन का जो स्क्वायर है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के बराबर होता है। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम के स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सपोज द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑफ रिजिड बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन टाउ इक्वल टू dl/dt इक्वल टू 0। इस बॉडी पे लगने वाले जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसे हम 0 मान रहे हैं, तो टाउ 0 होगा, मीन्स dl/dt इक्वल टू 0। और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मीन्स L इक्वल टू कांस्टेंट। सो व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अर्थात किसी वस्तु पे लगने वाला जो बाह्य टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है, अगर 0 होता है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। इसे हम एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। व्हेन टाउ इक्वल टू 0, L इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, और I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। The angular velocity of revolution of a planet around the Sun in an elliptical orbit increases when the planet comes closer to the Sun and vice versa. Because the planet comes closer to the Sun, moment of inertia of the system decreases, so angular velocity of the planet around the Sun increases. किसी भी ग्रह का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जब यह सूर्य के नज़दीक आता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, तो इस सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार सर्कस का जो कलाकार है जब करतब दिखाता है, अपने हाथ पैर को जो सिकोड़ लेता है, मोड़ लेता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है और उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है। थैंक यू।